हमारे माननीय चौधरी साहब मंगल सिंह साहब ने देश के कोने कोने से आप जैसे प्रकांड विद्वान और गणमान्य लोगों को इस सेवा सदन के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित किया। आए हुए सभी गणमान्यों को बहुत बहुत नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि चर्चा में विषय आया स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ इज़ वेल्थ। ऐसे लीडिंग पर्सन्स हमारे अगर आज बीच में हैं तो ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम ऑफ कोविड परमात्मा ने ये कहा, आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय बरादरी ये कहती है साहब हमारी मेडिकल साइंस बहुत ऊपर है, बहुत अव्वल है। परमात्मा ने कहा है इंसानी आवाम या तो सुधर जाओ या तो सकारात्मकता विचारधाराओं में ढल जाएं, नहीं तो ऐसी मार मारूंगा कि ना आपका मेडिकल साइंस काम करेगा, न मशीन काम करेगी, न मेडिसिन काम करेगी और आपके परिजन भी आपको लेने से इनकार कर देंगे। ये दौर हमने देखा, देश ने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवाओं को खोया इस दौरान, मेरे ख्याल से शायद ऐसी त्रासदी शायद भगवान दोबारा ना दें और दोबारा ना आए। उसी चीज़ को देखते हुए देखा होगा कि पहले 1,000 वर्ष से ज़्यादा हमारी आयु हुआ करती थी। आज हमारे चौधरी साहब ने मिशन 125 वर्ष का रखा है, ऑन एवरेज 75 ईयर्स है हमारी, लेस देन 75। पुराने लोगों की जो जीवन शैली थी वो इसी आधार शैली पर थी कि ऐसे लोगों ने जड़ी बूटियों का, देसी दवाइयों का आविष्कार किया और हम तक पहुंचाया। इसमें सभी माताएं बहनें जुड़ी, सभी प्रकांड विद्वान जुड़े, अच्छे लोग जुड़े। आवश्यकता है हम सबको सहयोग और योगदान की कि चौधरी मंगल सिंह साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं। हम सब कंधे से कंधा मिला करके इनका सहयोग और योगदान करें। हर देशवासी को जागरूक करें स्वास्थ्य के बारे में। आज ऐसे ऐसे रोग साहब कभी सुने नहीं होंगे, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटिक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, थायराइड माताओं बहनों को, ये सब एक हमारी कार्यशैली और जीवन शैली का एक जो डिसबैलेंस हुआ, इसके कारण हार्मोन्स भी डिसबैलेंस हुए। आज हम बेटियों की शादी के लिए निकलते हैं, सब बेटियां छोटी छोटी 5 फुट 1, 2, 3 इंच और सब बेटे 6-6 फुट। तो ये क्या है? ये डिस्टर्ब ऑफ द हार्मोन्स है। अगर इसको हमारे चौधरी मंगल सिंह साहब ने ऐसा मिशन को अंजाम दिया है कि दवाई गोलियों के माध्यम से हम सब स्वस्थ बने रहें, राष्ट्र स्वस्थ बना रहे, आपके आगे आज सरकारें बहुत सकारात्मक देश को और प्रदेश को और हिंदुस्तान को मिली। 13 दिन के बाद अगर हम नाम बता के, धर्म बता के दुश्मन को सबक सिखा सकते हैं तो हमारे अच्छे स्वास्थ्यों के कारण, नहीं तो साहब हम चढ़ पाएंगे इतनी पहाड़ियों पे? हमारी माताएं बहनें बम्बार्डिंग कर पाएंगी एरोप्लेन में जाकर? अच्छे स्वास्थ्य के कारण बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े अमीर, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ग्रुप शाम को शायद एक टैबलेट लेके सोते होंगे। क्यों? धन तो बहुत है और खाने के लिए ये नहीं कि एक आवाज़ दें, एक आदेश करें तो सब कुछ, लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि उनके पास स्वास्थ्य नहीं है, उनके पास सकारात्मकता विचारधारा नहीं है। हमने ये बात सदन में रखी, पीएम हाउस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, आज वो वैकुंठवासी हैं, ये बात रखी थी। रतन टाटा जैसे शायद मेरे ख्याल से इस देश को दोबारा बिजनेसमैन न मिल सके। ये बात रखी कि उनकी टोटल इनकम ऑफ सोर्स का थोड़ा सा पोर्शन गरीबों को जाता है, कई करोड़ रुपया गरीबों को देते थे। अगर हमारे जैसे छोटा बड़ा आदमी सब थोड़ा थोड़ा सहयोग ऐसे संस्थानों को करें, इनको आगे बढ़ाएं, तो इनके माध्यम से वो स्वास्थ्य पर दिया गया मुद्रा हमें ही वापस मिल रही है। आज सरकारें टैक्स लेती हैं साहब हमसे, क्यों ले रही हैं जी? वो क्या मोदी जी के, योगी जी के कोई धान के खेत तो नहीं है गेहूं के कि साहब काटेंगे और आपके लिए अच्छी हॉस्पिटलाइजेशन देंगे, रोड देंगे? वो ले गया टैक्स। हम ये कोशिश करते हैं हमें अच्छी हॉस्पिटलाइजेशन मिले, अच्छे रोड मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी ट्रेन फैसिलिटीज़ मिले। हमारे द्वारा दिया गया टैक्स हमारे लिए लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आज ये हमारा मकान है, इसके आगे साहब हम कहें ना साहब 10 फुट का रोड बना लेना, शायद हमारी औकात नहीं कम 10 फुट का बना सकें। गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो रोड बनाते हैं, रोडों का चौड़ीकरण होता है, ट्रेनों का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है। आज देश चंद एक दिन रुक जाइए साहब, आज हम विकासशील देशों की श्रेणी में हैं, थोड़े ही दिन में
शायद 2-3 साल में आज हम विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। ऐसे लोग प्रतिभावान शख्सियतों के कारण कि जो स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं वो स्वास्थ्य को आगे ले जा रहे हैं, जो जिसके बारे में जानते हैं हम सबको मिल करके उनका साथ देना चाहिए। मेरा हर संबोधन में बात रही है कि जो आदमी आगे बढ़ रहा है भाई उसकी टांग पकड़ के मत खींचो, उसकी पूंछ पकड़ के लटक जाओ कि भैया हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हमें भी साथ ले चलो, क्योंकि इनकी टांग पकड़ खींचेंगे ना साहब तो ये हमारे रोके नहीं रुकेंगे। इन्हें तो शिखर तक जाना ही जाना है। मोदी जी की टांग पकड़ खींचेंगे तो रोकेंगे नहीं। ही इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्लोबल। आज अंतर्राष्ट्रीय बरादरी एक समय साहब होता था, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, हम सरकार के अभिन्न अंग थे, हम पूछा करते अंतर्राष्ट्रीय बरादरी से साहब हमारे राष्ट्राध्यक्ष आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है साहब टाइम लेकर बताएंगे। आज इट इज़ अ रेसिप्रोकल एट दैट टाइम, उल्टा हो गया साहब आज। क्यों? आज वो हमसे पूछते हैं कि साहब अपने राष्ट्राध्यक्ष को हमारे यहाँ थोड़ा इनॉग्रेशन के लिए भेज दो। तो ये सब क्या है? एक बढ़ती हुई शख्सियत। एक चाय बेचने वालों से गरीब आदमी कौन हो सकता है साहब, जिन्होंने ट्रेनों में चाय बेची हो, खुद ने चाय बेची हो और आज वो अंतर्राष्ट्रीय बरादरी के प्रधानमंत्री हैं। तो सब बढ़ती हुई शख्सियत, इनमें वो अंश है, कुछ ईश्वरीय अंश है इनके अंदर कि इन्होंने लीडिंग किया और हम इनके साथ साथ चल रहे हैं, हम इनके पीछे चल रहे हैं। तो इनका योगदान करें, इनका सहयोग करें।